हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लूसेंट जी के जीएस का एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। दोस्तों, वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है, स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस पशु का होता है? तो राइट आंसर है व्हेल का। अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिवता की इकाई क्या है? तो राइट आंसर है बेक्यूरेल। ये रेडियो एक्टिवता की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये एकॉस्टिक कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा होती है? तो राइट आंसर है 0.51 MeV। ये इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो राइट आंसर है लक्स। अगला क्वेश्चन है, बादल का हवा में तैरने का कारण क्या है? तो राइट आंसर है वायु की शायनता एवं अपने कम घनत्व के कारण बादल हवा में तैरते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो राइट आंसर इसमें आपका AI ओपेरिन ने। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की? तो राइट आंसर है FG बेटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कर्बिक अम्ल ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सुपरफास्फेट उर्वरकों का सूत्र है? तो राइट आंसर है CaH2PO42। ये सुपरफास्फेट उर्वरकों का सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो राइट आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन है, एपिलेप्सी रोग का संबंध है? तो राइट आंसर है नाड़ी संस्थान से। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, ड्रॉपसी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी पाया गया है? तो राइट आंसर है आर्जिमोन। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो राइट आंसर है कैल्शियम फास्फेट के रूप में। अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है? तो राइट आंसर है सोनार के द्वारा। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, मूत्र में एल्बुमिन आने से किस अंग के गड़बड़ होने की संभावना होती है? तो राइट आंसर है किडनी। अगला क्वेश्चन है, मैनोमीटर से क्या नापते हैं? तो राइट आंसर गैसों का दाब। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, पायरोडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? तो राइट आंसर है विटामिन B4 का। अगला क्वेश्चन है, मैनोमीटर से क्या नापते हैं? तो राइट आंसर है गैसों का दाब। अगला क्वेश्चन है, 4 अर्ध आयुओं के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग अवघटित रह जाएगा? तो राइट आंसर है 1/16 भाग या 6.25% भाग। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शुष्क छिपाक का कारण है? तो राइट आंसर है विटामिन A की कमी। अगला क्वेश्चन है, सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? तो राइट आंसर है सोडियम सिलिकेट को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? तो राइट आंसर है अनुचुंबकीय। अगला क्वेश्चन है, एक रेडियो एक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक Z है और उसमें एक बीटा माइनस कण उत्सर्जित होने पर ये कितना हो जाएगा? तो राइट आंसर है इसमें आपका ये Z+1 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की थी? तो राइट आंसर है प्रोटॉन की। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता? तो राइट आंसर है हीमोफीलिया में। अगला क्वेश्चन है, DNA उपस्थित रहता है तो केंद्रक में DNA उपस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट की थी? तो राइट आंसर है ग्रेगर जॉन मेंडल ने। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई 1 AMU को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो राइट आंसर है 931 MeV। अगला क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? तो राइट आंसर है अवतल लेंस की तरह। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो राइट आंसर है ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण रंग दिखाई देता है? तो राइट आंसर है व्यक्तीकरण के कारण। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है? तो राइट आंसर है चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों में। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, किसी तारे का रंग किसका परिचायक होता है? तो राइट आंसर है तारे के ताप का। अगला क्वेश्चन है, भारी जल होता है? तो राइट आंसर है ड्यूटेरियम का ऑक्साइड यानी कि D2O, ये भारी जल होता है यानी कि हैवी वाटर। अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है? ORe है। तो राइट आंसर है चांदी का। अगला क्वेश्चन है, दूध का pH मान होता है?
तो राइट आंसर है 6.6। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है तथा कहाँ इकट्ठा होता है? तो दोस्तों पित्त यकृत में बनता है तथा गाल ब्लैडर में एकत्रित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है? तो राइट आंसर है स्टेपिडियम्स। अगला क्वेश्चन है हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर है उत्तकों का। अगला क्वेश्चन है न्यूटन बटे किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो राइट आंसर है त्वरण का। आगे क्वेश्चन है आपके सामने आयोडीन टिक्चर क्या है? तो राइट आंसर है आयोडीन का एल्कोहली विलियन। अगला क्वेश्चन है रेडियो तरंगे वायुमंडल में किस मंडल से परावर्तित होती हैं? तो राइट आंसर है आयन मंडल से। टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? तो राइट आंसर है क्रोमोप्लास्ट के कारण। अगला क्वेश्चन है परिस्थितिकी संबंधित है? तो राइट आंसर है जीव एवं पर्यावरण के से संबंधों से। अगला क्वेश्चन है भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है जून 1972 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब आरंभ किया गया? तो राइट आंसर है सन 1942 से। अगला क्वेश्चन है आई राइट क्या है? तो राइट आंसर है विकलांगों का कंप्यूटर का नाम आई राइट है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो राइट आंसर है 11.2 किलोमीटर सेकंड। अगला क्वेश्चन है आपके सामने इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर है अपवर्तन विक्षेपण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। आगे क्वेश्चन है आपके सामने पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता है? तो राइट आंसर है एंथोसाइनिन। अगला क्वेश्चन है सेब का खाने योग्य भाग है? तो राइट आंसर है रसदार थैलेमस। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट्स होती है? तो राइट आंसर है 72 बार। स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका इसे उत्प्रेरक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान्य क्वथनांक कितना है? तो राइट आंसर है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है समान परमाणु संख्या लेकिन अलग द्रव्यमान संख्या वाले अणु कहलाते हैं? तो दोस्तों ये समस्थानिक कहलाते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है एफ.जी. बेटिंग ने। अगला क्वेश्चन है बोकारो स्टील प्लांट किस देश की सहयोग से बना? तो राइट आंसर है पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है राइबोफ्लाविन है? तो राइट आंसर विटामिन B2, ये राइबोफ्लाविन है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने मधुमक्खी के काटने पर किसके कारण दर्द होता है? तो राइट आंसर है फॉर्मिक अम्ल के कारण। अगला क्वेश्चन है संवेग कैसी राशि है, सदिश अथवा अदिश? तो राइट आंसर है सदिश। अगला क्वेश्चन है हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो राइट आंसर है आयरन का। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो राइट आंसर है नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला क्वेश्चन है भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो राइट आंसर है ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है ध्वनि का वेग अनुमानित कितना होता है? तो राइट आंसर है 330 मीटर सेकंड। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो राइट आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन है सर सी.वी. रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो राइट आंसर है 1930 में। कंप्यूटर के इंटीग्रेटेड सर्किटों के लिए चिप साधारणतः किससे बनाए जाते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका सिलिकॉन से। मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? तो राइट आंसर है फीमर, ये जान की हड्डी होती है, ये सबसे लंबी हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है बिलीविट्रॉल के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर है कॉपर सल्फेट को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो राइट आंसर है तने से। होलोग्राफी किसकी तकनीक है? तो राइट आंसर है वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करने एवं पुनरावर्तित करने की। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है एफ.जी. बेटिंग ने। हड्डियों में फॉस्फेट किस रूप में पाया जाता है? तो राइट आंसर है कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। मोनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो गैस का दाब मापा जाता है दोस्तों। आगे क्वेश्चन है आपके सामने टेट्रामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होता है? तो राइट आंसर है स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस से प्राप्त होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो राइट आंसर है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है R.A. मिलिकन ने कॉस्मिक किरणों की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो राइट आंसर है ओम। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो राइट आंसर है
5.5 ग्राम सेंटीमीटर की घात 3 है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जर्मन सिल्वर में कौन कौन से संगठक होते हैं? तो राइट आंसर तांबा, निकिल तथा जिंक होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चुंबक झुकाव डिप की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है इसे आइसोक्लिनिक रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पक्षियों की पूंछ उनके किस काम आती है? तो राइट आंसर है हवा में उड़ते समय संतुलन बनाए रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है कोशिका का ऊर्जा का घर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, घरों में बिजली सप्लाई के लिए 3 तरह के तारों का प्रयोग करते हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। इसी क्रम में तारों का रंग होता है। तो राइट आंसर है लाल, काला और हरा होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ध्रुव तारा अपने स्थान पर स्थित प्रतीत क्यों होता है? तो राइट आंसर है पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में होने के कारण। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों से होता है? तो राइट आंसर है हाइड्रोजन व हीलियम से। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो राइट आंसर है सौर बैटरी। अगला क्वेश्चन है आकाश का सबसे चमकीला सितारा है? तो साइरस जो है सबसे चमकीला सितारा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, लाभ या हानि? तो राइट आंसर है हानि। अगला क्वेश्चन है नोबल गैसें किन अन्य परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करती? तो राइट आंसर है इसमें आपका क्योंकि उनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो राइट आंसर है पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पटाखों में लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका स्ट्रोशियम की उपस्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन है फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है एथिलीन का। अगला क्वेश्चन है फलों का अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर है पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। रक्तकोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है? तो राइट आंसर है प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अगला क्वेश्चन है एक प्रकाश वर्ष में होते हैं? तो राइट आंसर है 9.46 गुणा 10 की घात 12 किलोमीटर। फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाला हाइपोविलियन का रासायनिक नाम है? तो राइट आंसर है सोडियम थायोसल्फेट। अगला क्वेश्चन है हुकुम का नियम विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? तो राइट आंसर है भौतिक विज्ञान से। अगला क्वेश्चन है डॉपलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर है ध्वनि तथा प्रकाश से। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, मेडल का नियम संबंधित है? तो राइट आंसर है आनुवंशिकता से। अगला क्वेश्चन है स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है? तो राइट आंसर है डायनोमो। सूक्ष्म कणों की किसी द्रव या गैस में दिशाहीन स्वच्छन गति को कहते हैं? तो राइट आंसर है इसे ब्राउनियन मूवमेंट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विज्ञान की शाखा फोटोसोनिक्स से किसका अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर है पौधों पर ध्वनि का प्रभाव। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कैस्कोग्राफ यंत्र से क्या जाना जा सकता है? तो राइट आंसर है पौधों के बढ़ने की दर। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन किन से मिलकर बने हैं? तो राइट आंसर है एमिनो अम्ल से। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी अम्लीय है या क्षारीय? तो राइट आंसर है अम्लीय। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्या नापते हैं? तो राइट आंसर है क्षणिक आवेश। क्षण का स्थायी रूप से उपयोग किस यंत्र में किया जाता है? तो राइट आंसर है अमीटर में। अगला क्वेश्चन है रक्तकोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है? तो राइट आंसर है सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ में। अगला क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से आमतौर पर जाना जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ब्लू विट्रॉल के नाम से। आगे क्वेश्चन आपके सामने, कंप्यूटर से संबंधित शब्द कॉबोल का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर है इसमें आपका कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है गैस वितरण का नियम लॉ ऑफ डेफिनेशन ऑफ गैसेज में किसने प्रतिपादित किया था? तो राइट आंसर ग्राम ने। अगला क्वेश्चन है खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट। केल्विन पैमाने पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 373 के। अगला क्वेश्चन है भारतीय मोर का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है?
तो राइट आंसर है पेपोक्रिस्टेटर्स। अगला क्वेश्चन है शरीर में रक्त अल्पता की बीमारी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो राइट आंसर है एनीमिया। अगला क्वेश्चन है लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार करने वाला अमेरिकी वैज्ञानिक था? तो राइट आंसर है बेंजामिन। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान का मान सेंटीग्रेड इकाई में कितना होता है? तो राइट आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है? तो राइट आंसर सेल्यूलोज। अगला क्वेश्चन है विद्युत की वह मात्रा जिससे 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा होती है क्या कहलाती है? तो 1 फैराडे कहलाती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात करते हैं? तो राइट आंसर यूरेनियम डेटिंग विधि से। अगला क्वेश्चन है नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? तो राइट आंसर है प्लूटोनियम का। अगला क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक के प्रयोग से ये साबित हुआ है कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है? तो राइट आंसर है हर्शे एवं चेस के नियम से। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो राइट आंसर है एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, हेमेटाइट खनिज से कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो राइट आंसर है लोहा। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कर्बिक अम्ल, ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वप्रथम संश्लेषित किया गया? तो राइट आंसर है यूरिया। सोडियम की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो राइट आंसर है हेयू फ्रीडेवी। अगला क्वेश्चन है जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं वे कहलाते हैं? तो दोस्तों ये समस्थानिक कहलाते हैं। कैब्राटोमलेशिया या जीरोफिलिथेल्मिया रोग किस विटामिन की कमी का लक्षण है? तो राइट आंसर है विटामिन ए की। अगला क्वेश्चन है टमाटर के फलों का लाल रंग किसके कारण होता है? तो राइट आंसर है लाइकोपीन के कारण। अगला क्वेश्चन है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन किस परिवार के तत्व हैं? तो राइट आंसर है हैलोजन परिवार के। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग किस में परिवर्तित हो जाता है? तो राइट आंसर है नाइट्रोजन ऑक्साइड में। अगला क्वेश्चन है संकट अवस्था में हमें प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए कौन सी ग्रंथि का स्रावण तैयार करता है? तो राइट आंसर है एड्रिनल। मादा एनोफिलीज मच्छर के मुखांक में चुभने वाला अंग होता है? तो राइट आंसर है मैक्सिला और मैंडिबल। अगला क्वेश्चन है परमाणु भट्टियों में भारी जल हैवी वाटर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो राइट आंसर है मंदक के रूप में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गोताखोर समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? तो राइट आंसर है हीलियम और ऑक्सीजन का। जूल बटे सेकंड किसका मात्रक है? तो राइट आंसर है शक्ति का यानी कि पावर का। अगला क्वेश्चन है फेरेल का नियम हवा के किस भौतिक कार्य से संबंधित है? तो राइट आंसर है दिशा। अगला क्वेश्चन है फोबोस एवं डोयोस किस ग्रह के उपग्रह? तो राइट आंसर है मंगल। अगला क्वेश्चन है इंजेक्शन देते समय प्रयुक्त जल किस विधि द्वारा तैयार होता है? तो राइट आंसर है आसवन विधि द्वारा। गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे वल्कीकरण कहा जाता है। बैक्टीरियोफेज क्या है? तो राइट आंसर है बैक्टीरिया का परजीवी वायरस। अगला क्वेश्चन है रेडियो एक्टिवता में बीटा किरणें होती हैं? तो दोस्तों ये ऋणावंशित होती हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का। अगला क्वेश्चन है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो राइट आंसर है 24 कैरेट का। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, ये नियम है? तो दोस्तों ये ओम का नियम है। स्टार्च को मोल्टोज में परिवर्तित करने वाले एंजाइम है? तो राइट आंसर है एमिलेस। अगला क्वेश्चन है परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? तो राइट आंसर है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक पदार्थ में उनके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है, ये सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो राइट आंसर है आइंस्टीन ने। आग लगाने वाले नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है? तो राइट आंसर है नेफ्थेनेट पॉमिटेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हवाई जहाज को बनाने में कौन से फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है कार्बन फाइबर का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
जल के प्रवाह में कौन सा नियम लागू होता है? तो राइट आंसर है बर्नौली का नियम। अगला क्वेश्चन है वायु में ध्वनि का वेग किस अवस्था में बढ़ जाता है? तो राइट आंसर है आर्द्रता बढ़ जाने पर। अगला क्वेश्चन है आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसे जीवाणु मर जाते हैं? तो राइट आंसर है लाइसोजाइम। परमाणु रिएक्टर तथा परमाणु बम में मूल अंतर क्या है? तो राइट आंसर है परमाणु रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है जबकि परमाणु बम में अनियंत्रित। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का वेग दुगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है? तो राइट आंसर है 4 गुना बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है किसी की कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है? तो राइट आंसर है घर्षण की कमी के कारण। झील में फेंके हुए पत्थर के डूबने पर उत्क्षेप बल का क्या होता है? तो राइट आंसर है नियत रहता है। अगला क्वेश्चन है बिजली के बल्ब में फिलामेंट से कांच तक ऊष्मा किस विधि से संचारित होती है? तो राइट आंसर है विकिरण से। अगला क्वेश्चन आपके सामने अगर वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता? तो राइट आंसर है कम हो जाती दोस्तों। किसके कारण खुले में रखा दूध कुछ घंटे बाद खट्टा हो जाता है? तो राइट आंसर है लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण। अगला क्वेश्चन अभ्रक यानी कि माइका ऊष्मा और विद्युत के कर्मश होती है? तो राइट आंसर है सुचालक, कुचालक और अचालक। अगला क्वेश्चन है जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक की रचना करते हैं तो उनमें कौन सी क्रिया होती है? तो राइट आंसर है नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना है? तो राइट आंसर 11.2 किलोमीटर सेकंड। अगला क्वेश्चन है अत्यंत निम्न ताप पर भौतिकी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे क्रायोजेनिक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने किसी तारे का रंग किससे निर्धारित होता है? तो राइट आंसर है तारे के ताप से। अगला क्वेश्चन है रासायनिक दृष्टि से भारिक जल हैवी वाटर क्या है? तो राइट आंसर है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। हीलियम को छोड़कर सभी अंक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो राइट आंसर है 8। अगला क्वेश्चन है हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूपर हैं? तो राइट आंसर है कार्बन के। अगला क्वेश्चन है किस गैस में सड़े अंडे की गंध आती है? तो राइट आंसर है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में। अगला क्वेश्चन है न्यूरॉन किसकी इकाई का नाम है? तो राइट आंसर है तंत्रिका तंत्र की इकाई का। लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर है यूरेनॉल। अगला क्वेश्चन है आइकोनोग्राफी के अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर है इस शाखा के अंतर्गत मूर्तियों एवं प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। जल में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 2,25,000 मिलीमीटर सेकंड। अगला क्वेश्चन है एक पारसेक कितने मीटर के बराबर होता है? तो राइट आंसर है एक पारसेक इजिकल टू 3.09 गुणा 10⁻16 मीटर पारसेक दूरी का मात्रक है जो कि पैरेलैटिक सेकंड का संक्षिप्त रूप है। कोशिका का ऊर्जा गिरे पावर हाउस ऑफ सेल कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सर्वप्रथम किसने दिया? तो राइट आंसर है सी बेंडा ने। अगला क्वेश्चन है वेस्कोटोमी तथा ट्यूबेकोटोमी क्या है? तो राइट आंसर है संतानोत्पत्ति की क्षमता को रोकने के लिए पुरुषों की नसबंदी को वेसेक्टोमी तथा महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। साबुनी घोल के बुलबुले रंगीन प्रतीत होते हैं क्यों? तो राइट आंसर है प्रकाश के व्यक्तीकरण के कारण। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए का संग्रह किस अंग में होता है? तो राइट आंसर है यकृत में। यदि हवा में O2 की सामान्य मात्रा के साथ साथ CO भी हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है क्योंकि? तो राइट आंसर है हीमोग्लोबिन O2 के बजाय CO से अधिक तत्परता से सहयोग करता है। अगला क्वेश्चन है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया को किन कारणों से एक पादप माना गया है? तो राइट आंसर है कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण। मधुमक्खी की भाषा का अनुवादन करने वाला वह कौन वैज्ञानिक था जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर है कार्ल वान फिश। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है? तो राइट आंसर है विटामिन डी की कमी से। खसरा रोग किससे फैलता है? तो वायरस से जो है दोस्तों खसरा रोग फैलता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है बेटिंग बेस्ट ने। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है बिना मिट्टी पानी की खेती से।
अगला क्वेश्चन है कॉड लिवर ऑयल किस विटामिन का प्रचुर स्रोत होता है? तो राइट आंसर है विटामिन ए तथा डी का। किस ताप पर एंजाइम सर्वरणिक सक्रिय होते हैं? तो राइट आंसर है 40 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन है जब दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में हैं तो वे परस्पर भी तापीय संतुलन में होती हैं, ये नियम कहलाता है? तो राइट आंसर है ये ऊष्मा का गतिकी का शून्याक नियम कहलाता है। रमन प्रभाव जिसके लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ का संबंध भौतिक विज्ञान के किस विषय से है? तो राइट आंसर है अल्फा किरणों से। अगला क्वेश्चन है पटाखों व बारूद में लाल रंग किसके कारण होता है? तो राइट आंसर है स्ट्राशियम के कारण। जेट इंजन की कार्य प्रणाली किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो राइट आंसर है संवेग संरक्षण के आधार पर। अगला क्वेश्चन है जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर है डब्ल्यू जॉनसन सेन ने। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप किसका बना होता है? तो राइट आंसर है सिलिकॉन का। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है बेंगलोर में। अगला क्वेश्चन है भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो राइट आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट का। अगला क्वेश्चन है कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होगी? तो राइट आंसर है अनंत। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? तो राइट आंसर है निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है? तो राइट आंसर है स्टेपिडियस। पौधे के किस भाग में प्राय परागकणों का निर्माण होता है? तो राइट आंसर है फूल। अगला क्वेश्चन है 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 2.5.4 मिलीमीटर होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये एलपीजी का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है लाल नारंगी पीले हरे रंग के प्रकाश के प्रोटॉन में सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होगी? तो राइट आंसर है हरे रंग में। अगला क्वेश्चन है चिकित्सीय विज्ञान का जनक फादर ऑफ मेडिसिन किस जंतु वैज्ञानिक को कहा गया है? तो राइट आंसर है हिप्पोक्रेटस को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने अनुवांशिकी के नियम बताने का श्रेय किस वैज्ञानिक को है? तो राइट आंसर है ग्रेगोर मेंडल को। अगला क्वेश्चन है मैंगोलॉजी में किसकी अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर है स्तनधारी जंतुओं का। आगे क्वेश्चन है आपके सामने ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है? तो राइट आंसर है सड़ी मछली की तरह की। अगला क्वेश्चन है बोरेक्स रासायनिक दृष्टि से? तो राइट आंसर है सोडियम टेट्राबोरेट है। अगला क्वेश्चन है मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? तो ये मैगेट कहलाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बरगद के पेड़ के नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों ये प्राप्त जड़ें कहलाती हैं। फार्माकोग्नोसी में अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर औषधि पौधों का। अगला क्वेश्चन है कैलोमल का रासायनिक नाम है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड, ये कैलोमल का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है गैलोनियम दूरदर्शी के अभिदेशक के फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर अथवा नेत्रिकी की 2 सेंटीमीटर है। सामान्य दृष्टि के लिए दूरदर्शी की लंबाई होगी? तो राइट आंसर है 98 सेंटीमीटर। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो राइट आंसर है नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन है मैडम क्यूरी ने किस आयक से रेडियम प्राप्त किया था? तो राइट आंसर है चिप ब्लेड से। अगला क्वेश्चन है रेशम का कीट अपने भोजन के लिए किस किस पेड़ पौधों की पत्तियों का प्रयोग करता है? तो राइट आंसर है शहतूत की पत्तियों का। खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया से वनस्पति घी में बदला जाता है? तो राइट आंसर है हाइड्रोजनेशन की प्रक्रिया से। अगला क्वेश्चन है ध्रुवण किस प्रकार के तरंगों का गुण है? तो राइट आंसर है अनुप्रस्थ तरंगों का। अगला क्वेश्चन है धातुओं के विद्युत की सुचालक होने का कारण है? तो राइट आंसर है इनमें अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। कौन सी धातु मजबूती में स्टील के बराबर किंतु भारत में उससे लगभग आधी होती है? तो राइट आंसर है टाइटेनियम। अगला क्वेश्चन है पेलेग्रा सेग किसकी कमी से होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका नियासिन की कमी से। 14 वाट घनत्व वाली गैस का अणु भार कितना होगा? तो राइट आंसर है 28। अगला क्वेश्चन है सोने के आभूषण बनाने के लिए सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो राइट आंसर है तांबा। अगला क्वेश्चन है
विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका स्टेनले को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए प्रयोग में लाते हैं? तो राइट आंसर है चूना। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च को माल्टेज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है? तो राइट आंसर है एमाइलेज। अगला क्वेश्चन है, किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना है? तो राइट आंसर है अग्नाशय। अवलोतक लेंस कौन कैसा है? तो राइट आंसर ये अपसारी है। तो राइट आंसर है अभिसारी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रेरित विद्युत दाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, ये किसका नियम कहलाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पॉजिट्रॉन की खोज कब और किसने की? तो राइट आंसर है 1932 में एडरसन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होगी? तो राइट आंसर है पिटवा लोहे में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वाटर गैस किन दो गैसों की मिश्रण होता है? तो राइट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड CO तथा हाइड्रोजन H2 का मिश्रण। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर है शरीर का दर्द और बुखार उतारने के लिए। अगला क्वेश्चन है, DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? तो राइट आंसर है वाटसन और क्रिक की। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रॉबर्ट कोच को 1905 में नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला? तो राइट आंसर है सर्वप्रथम जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन तथा एंथ्रेक्स TB के जीवाणुओं को अलग करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो राइट आंसर है विटामिन E का। कोलाइटिस रोग में प्रभावित होने वाले अंग है? तो राइट आंसर है छोटी व बड़ी आंत। अगला क्वेश्चन है, कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो राइट आंसर है गहरा नीला। रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत है? तो राइट आंसर है रेखीय संवेग का संरक्षण। डेनियल सेल में प्रयुक्त धातुएं? तो राइट आंसर तांबा तथा जस्ता। अगला क्वेश्चन, नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? तो राइट आंसर है अम्ल। अगला क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पिनिश नामक पुस्तक किसने लिखी? तो राइट आंसर है डार्विन ने। अगला क्वेश्चन है, पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है? तो राइट आंसर है नाइट्रोजन। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? तो राइट आंसर पौधों के मृदा विहीन संवर्धन को। अगला क्वेश्चन है, जंपिंग जीन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो राइट आंसर है बारबरा मेलिग्नटांग ने। मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला स्कंदरोधी क्या है? तो राइट आंसर है हैपेरिन। अगला क्वेश्चन है, मोतियाबिंद से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो राइट आंसर है आंख। अगला क्वेश्चन है, प्लवन करती हुई वस्तु का भार होता है? तो राइट आंसर है शून्य होता है। दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर शून्य आवेश प्रवाह की शर्त है? तो राइट आंसर दोनों समान विभव पर हो। अगला क्वेश्चन है, जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी? तो राइट आंसर है वायरस। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो राइट आंसर है रॉबर्ट ब्राउन ने। अगला क्वेश्चन है, डायस्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है? तो राइट आंसर है स्टार्च का। DNA की कुंडलित संरचना किसने दी थी? तो राइट आंसर है वाटसन एवं क्रिक ने। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो दोस्तों चीनी सेक्रोज है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किसके रूप में होता है? तो राइट आंसर है मंदक के रूप में होता है दोस्तों। लेजर बीम की सहायता से त्रिविमीय 3D प्रतिबिंब बनाने की विधि क्या कहलाती है? तो ये होलोग्राफ कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, गनमेंटल के संगठन तत्व है? तो राइट आंसर तांबा, टीन और जस्ता। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? तो रेफ्लिशिया का सबसे बड़ा फूल होता है दोस्तों। एक्सोबायोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो राइट आंसर है अन्य गिरोह के जीवों का। अगला क्वेश्चन है, पेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने से हमें क्या होता है? तो राइट आंसर है थकान महसूस होती है। कालाजार नामक बीमारी का संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर है सैंड फ्लाई के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या मतलब होता है? तो राइट आंसर है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से ताप में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो राइट आंसर है ऊर्जा का। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयुक्त किया जाता है? तो राइट आंसर है यूरेनियम
प्लूटोनियम कार्बाइड। अगला क्वेश्चन है किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मे दिए जाते हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका दृष्टि वैषम्य। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कुंदन कोलन न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित किया करना प्रस्तावित है? तो राइट आंसर है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, लेजर किसका संक्षिप्त रूप है? तो राइट आंसर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन का। अधिकांश ओजोन किस मंडल में संक्रेतित रहती है? तो राइट आंसर है स्ट्रेटोस्फेयर में। अगला क्वेश्चन है टेस्ला किसका मात्रक है? तो राइट आंसर है फ्लक्स घनत्व का। अगला क्वेश्चन है ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी किसे प्रभावित करती है? तो राइट आंसर है हड्डियों को। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो राइट आंसर है एथिलीन व एसिटिलीन। अगला क्वेश्चन है पौधों में शर्करा एवं पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? तो राइट आंसर है पोटाश की, यानी कि के की। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है और ये बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। लोहा यानी कि Fe पौधों में क्या भूमिका निभाता है? तो राइट आंसर है ऑक्सीजन का स्थानांतरण एवं क्लोरोफिल तथा प्रोटीन के निर्माण में सहायक। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो राइट आंसर है टाइलिन। अगला क्वेश्चन है जिस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे हीमोफीलिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शरीर के किस भाग को स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं? तो राइट आंसर है सबसे बाहरी परत को। अगला क्वेश्चन है ऊपरी बाहु की अस्थि किस नाम से जानी जाती है? तो राइट आंसर है ह्यूमरस के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है डीएनए का आनुवंशिक कोड किस वैज्ञानिक ने किस वर्ष ज्ञात किया? तो राइट आंसर है हरगोविंद खुराना ने 1965 ईस्वी में ज्ञात किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी की कौन सी राशि अधिकतम होगी? तो राइट आंसर है धनत्व। अगला क्वेश्चन है चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो संक्रिय आयु अंकन के किस समय स्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है यूरेनियम का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो राइट आंसर है लाइसोसोम को। अगला क्वेश्चन है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नाम से के साथ किसका आविष्कार जुड़ा है? तो राइट आंसर है परमाणु बम का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सिलिकोसिस की बीमारी कहाँ पर काम करने वाले लोगों को होने की संभावना रहती है? तो राइट आंसर है सिलिका की खदानों में काम करने वालों को। अगला क्वेश्चन है एक हरी पत्ती अंधेरे कमरे में रखकर लाल प्रकाश से प्रकाशित की जाती है, पत्ती कैसी दिखाई देगी? तो राइट आंसर है ये काली दिखाई देंगी। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जब जर्मेनियम क्रिस्टल से सूक्ष्म मात्रा में आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी जाती है तो बनता है? तो राइट आंसर इसमें आपका इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का क्रोड किस धातु का बना होता है? तो राइट आंसर है नर्म लोहे का। अगला क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो राइट आंसर है हेनरी बेकरल ने। यदि किसी कॉनकेव दर्पण को पानी में डुबाया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो राइट आंसर है अपरिवर्तित रहेगी। अगला क्वेश्चन है पेसमेकर किसकी गति को सामान्य बनाने के लिए लगाया जाता है? तो राइट आंसर है हृदय की गति को। अगला क्वेश्चन है हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाते हैं? तो राइट आंसर है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी से। मेंडल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर आनुवंशिकता का सिद्धांत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है रेबीज नामक रोग में मनुष्य का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो राइट आंसर है तंत्रिका तंत्र। पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? तो राइट आंसर है छोटी आंत। अगला क्वेश्चन है शरीर के किस भाग द्वारा ताप पर नियंत्रण होता है? तो राइट आंसर है त्वचा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है धनुष्टाकार नामक बीमारी से बचने के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो राइट आंसर है ATS यानी कि एंटोटॉक्सिन सीरम। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का
अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये परिस्थितिकी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है ऑस्टियोमेलेशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो राइट आंसर है कंकाल तंत्र। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उसका वजन कम क्यों हो जाता है? तो राइट आंसर है ये उत्प्लावकता बल के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है बिजली की घंटी के विद्युत धारा के किस प्रभाव का प्रयोग किया जाता है? तो चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग किया जाता है दोस्तों बिजली की घंटी में। अगला क्वेश्चन है अस्थियों एवं कंकाल तंत्र के अध्ययन से कौन सी शाखा संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑस्टियोलॉजी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो राइट आंसर है लाइसोसोम को। अगला क्वेश्चन है कवकों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो राइट आंसर है काइटिन की। अगला क्वेश्चन है प्याज यानी कि ओनियन किस वनस्पतिक कुल से संबंधित है? तो राइट आंसर है लिलिएसी। अगला क्वेश्चन है हृदय पेशियों को किस धमनी के द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है? तो राइट आंसर है कोरोनरी धमनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है? तो राइट आंसर है सेरिबेलम। अगला क्वेश्चन है खुर, नाखून, सींग एवं दांत किस प्रकार के कंकाल के उदाहरण है? तो राइट आंसर है बाह्य कंकाल के। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन का क्या कार्य है? तो राइट आंसर है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। रेडियो संक्रियता की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है हेनरी बैकरल ने। अगला क्वेश्चन है किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश पोलैंड के नाम पर रखा गया? तो राइट आंसर है पोलोनियम का। अगला क्वेश्चन है नाभिक से निकलने वाले 3 विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होगी? तो राइट आंसर है गामा किरणों की। तापमानीय अभिक्रिया पदार्थ की किस अवस्था में होती है? तो राइट आंसर है प्लाज्मा अवस्था में। अगला क्वेश्चन है सिरका उद्योग में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त किया जाता है? तो राइट आंसर है एसिटोबैक्टर एसिडिटी। अगला क्वेश्चन है किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है नीले हरे शैवाल को। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है ओराइजा सेटाइवा। अगला क्वेश्चन आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो राइट आंसर है मेंडल ने। अगला क्वेश्चन है ऑस्टियोमेलेशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो राइट आंसर है कंकाल तंत्र। किसी तारे का रंग किससे निर्धारित होता है? तो राइट आंसर है तारे के ताप से। अगला क्वेश्चन है किस गैस से सड़े अंडों की गंध आती है? तो राइट आंसर है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस से। अगला क्वेश्चन है शरीर के द्रव में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहते हैं? तो इसे ओस्मा रेगुलेशन कहा जाता है। पृथक्करण के अस्तित्व की सैद्धांतिक घोषणा सर्वप्रथम किसने की? तो राइट आंसर है PAM डिराक ने। अगला क्वेश्चन है ध्रुवण किस प्रकार की तरंगों का गुण है? तो राइट आंसर अनुप्रस्थ तरंगों का। अगला क्वेश्चन है लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो राइट आंसर है स्टार्च के पाचन में। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो राइट आंसर है यकृत में। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन रक्त में किसकी मात्रा नियंत्रित करता है? तो राइट आंसर है ग्लूकोज की। अगला क्वेश्चन है डायबिटीज़ के मरीज के लिए इंसुलिन का कार्य है? तो राइट आंसर है रक्त में चीनी के स्तर पर नियंत्रण करना। अगला क्वेश्चन है उस एक धातु का नाम बताइए जो प्रकाश को परावर्तित कर सकती है? तो राइट आंसर है हीरा। गिरोह की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए? तो राइट आंसर है केपलन ने। अगला क्वेश्चन है सामान्य ताप पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल किस में सर्वाधिक होगी? तो राइट आंसर है हाइड्रोजन में। पौधे दिन में निकलने एवं रात में लेते हैं? तो राइट आंसर है ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है शुष्क बैटरी सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित रहती है? तो राइट आंसर है रासायनिक। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? तो राइट आंसर है अस्थि मज्जा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मछलियों के यकृत तेल लिवर ऑयल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो राइट आंसर है विटामिन डी और विटामिन ए। अगला क्वेश्चन एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होगी? तो राइट आंसर है 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की? तो राइट आंसर है हैंसन ने। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है ए फ्लेमिंग ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या
कितनी हो सकती है? तो राइट आंसर है 18। अगला क्वेश्चन है सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है? तो राइट आंसर है 2.8। अगला क्वेश्चन है कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? तो राइट आंसर है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। श्वास मनुष्य का डायस्टोलिक दाब Hg के कितने mm के बराबर होता है? तो राइट आंसर है 80। अगला क्वेश्चन है किस रंग के प्रकाश की किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण उत्तर गति से होता है? तो राइट आंसर है लाल। अगला क्वेश्चन है जूल किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो राइट आंसर है कार्य का। टेल्सा किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो राइट आंसर है चुंबकीय क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन है रिकेट्स का रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो राइट आंसर है विटामिन डी की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर है बेरी बेरी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने सिरका किसका वाणिज्यिक नाम है? तो राइट आंसर है एसिटिक अम्ल का। अगला क्वेश्चन रॉकेट की गति पर किसके संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है? तो राइट आंसर है रेखीय संवेग संरक्षण का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने अपमार्जक मिलाने से पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो राइट आंसर है घट जाता है। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक माइक्रो एम्पियर धारा बनाते हैं? तो राइट आंसर 6.25 गुणा 10⁻12। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो राइट आंसर है आइसोप्रीन का। अगला क्वेश्चन है बार किसका मात्रक है? तो वायुमंडलीय दाब का मात्रक जो है बार होता है। आगे क्वेश्चन आपके सामने गैलीना किसका अयस्क है? तो राइट आंसर है शीशे का। अगला क्वेश्चन है रॉकेट के उड़ने का सिद्धांत भौतिकी की किस राशि के संरक्षण पर निर्भर करता है? तो राइट आंसर है रेखीय संवेग के संरक्षण पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने गिरोह की गति के संबंध में केपलर का एरियल वेग के नियत रहने का नियम भौतिकी की किस राशि के संरक्षण पर निर्भर करता है? तो राइट आंसर है कोणीय संवेग संरक्षण पर। अगला क्वेश्चन है कौन सा यौगिक आयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से जाना जाता है? विंटर ग्रीन के नाम से। तो राइट आंसर है मेथिल सेलिसिलेट। अगला क्वेश्चन आपके सामने सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है? तो राइट आंसर है पारे का। कीमोथेरेपी क्या होता है? तो राइट आंसर है रासायनिक पदार्थों के उपयोग से रोग की चिकित्सा। अगला क्वेश्चन है यदि दूरस्थ वस्तु से आने वाली किरणें रेटिना के आगे फोकसित हो जाती हैं तो दृष्टि में कौन सा दोष कहा जाता है? तो राइट आंसर है निकट दृष्टि दोष कहा जाता है इसे। किसी कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला क्वेश्चन है होमोसेपियस किस जीवधारी का वैज्ञानिक नाम है? तो राइट आंसर है मनुष्य का। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? तो राइट आंसर है पौधों के मृदा विहीन संवर्धन जलीय माध्यम में पौधे उगाने को कहते हैं दोस्तों। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो राइट आंसर है विटामिन डी की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है ज्योतिफिलेक्स का मात्रक है? तो राइट आंसर है ल्यूमेन। अगला क्वेश्चन है गैस नियतांक का एसआई मात्रक क्या है? तो राइट आंसर है जूल बटे के मोल। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कार्बनिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है फिनोल। अगला क्वेश्चन है कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो राइट आंसर है मैग्नीशियम का। अगला क्वेश्चन है न्यूटन का गति का प्रथम नियम किस अन्य नियम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर है जड़त्व के नियम से जाना जाता है। बेलाडोना नामक औषधि एट्रोपा बेलोडोना नामक पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो राइट आंसर है जड़ तथा पत्तियों से। अगला क्वेश्चन है थायमीन कौन सा विटामिन है? तो राइट आंसर है विटामिन B1। अगला क्वेश्चन है कंजक्टिवाइटिस शरीर के किस अंग का रोग है? तो राइट आंसर है आंखों का। प्याज का केंद्र कहाँ होता है? तो राइट आंसर है हाइपोथैलेमस में। अगला क्वेश्चन है कच्ची चीनी को रंगविहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है? तो राइट आंसर है एनिमल चारकोल। अगला क्वेश्चन है अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किसके क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? तो राइट आंसर है गंधक के अम्ल से। यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच शक्ति और दूरी दुगनी हो जाए तो उनके बीच लगने वाला बल? तो राइट आंसर चौगुना बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को किस अंतरिक्ष यान से गए थे? तो राइट आंसर है COST-11 से। केंद्रीय शुष्क जोन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है जीवों के क्लोन हम शक्ल तैयार करने की वैज्ञानिक पद्धति का क्या नाम है? तो राइट आंसर है क्लोनिंग। अगला क्वेश्चन है जैव ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का संचयन कहाँ होता है? तो राइट आंसर है ATP अणुओं में।
प्रकाश के ध्रुवीकरण प्रभाव का पता लगाने वाले भारतीय वैज्ञानिक का नाम है, तो राइट आंसर चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी कि सीवी रमन। अगला क्वेश्चन है एम्स किसका संक्षिप्त रूप है, तो राइट आंसर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का। अगला क्वेश्चन है जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति, तो राइट आंसर बढ़ जाती है। रेडियो के आविष्कारक जी मार्कोनी कहाँ के रहने वाले थे, तो राइट आंसर है इटली के। अगला क्वेश्चन है माइक्रोबायोलॉजी संबंधित है, तो राइट आंसर है अति सूक्ष्म जीवों के अध्ययन से। अगला क्वेश्चन है शराब का अत्यधिक सेवन करने से मानव के किस अंग की क्षति होती है, तो राइट आंसर है यकृत की। अगला क्वेश्चन है आपके सामने धुले हुए सफ़ेद कपड़ों में नील लगाने से वे अधिक सफ़ेद व चमकीले हो जाते हैं, इसका कारण क्या है, तो राइट आंसर है प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन है कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो राइट आंसर है रॉबर्ट हुक ने। अगला क्वेश्चन है अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, तो राइट आंसर है 20 हर्ट्ज से कम। श्वेत रंग कणिकाओं का प्रमुख कार्य है, तो राइट आंसर रोगों से रक्षा करना। अगला क्वेश्चन आपके सामने रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है, तो राइट आंसर है विटामिन के। अगला क्वेश्चन है पास्कल मात्रक में वायुमंडलीय दाब कितना होता है, तो राइट आंसर 105 पास्कल। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है, तो राइट आंसर है कोशिका द्रव का। अगला क्वेश्चन है मेथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है, तो राइट आंसर CH3OH। अगला क्वेश्चन है जब दो कण टक्कर के पश्चात एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो टक्कर कहलाती है, तो राइट आंसर है पूर्णतः अप्रत्यस्त कहलाती है दोस्तों। ये किसी क्षेत्र में गुरुत्वीय क्षेत्र शून्य है तो उस क्षेत्र में गुरुत्वीय विभव होगा, तो राइट आंसर है नियम। अगला क्वेश्चन है जब प्लस क्यू आवेश को कम विभव वाले बिंदु से अधिक विभव वाले बिंदु पर ले जाया जाएगा तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो राइट आंसर ऊर्जा बढ़ जाती है। विद्युत क्षेत्र में स्वस्थ ऋण आवेश जैसे इलेक्ट्रॉन गति करता है, तो राइट आंसर है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। अगला क्वेश्चन है जल के विद्युत अपघटन में थोड़ा अम्ल या क्षार क्यों मिलाया जाता है, तो राइट आंसर है जल को विद्युत चालक बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुप्रचारित खतरनाक बीमारी सार्स का क्या अर्थ है, तो राइट आंसर इसमें आपका सेवर एक्यूटो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है एंटीजन क्या होते हैं, तो राइट आंसर है एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक। अगला क्वेश्चन है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो राइट आंसर है विटामिन सी की कमी के कारण। रवों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया था, तो राइट आंसर है यूरिएस को। अगला क्वेश्चन है यूजेनिक्स किसके अध्ययन का विज्ञान है, तो राइट आंसर है मानव के आनुवंशिक अध्ययन का। अगला क्वेश्चन है वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, तो राइट आंसर है लाइपेज। जीवद्रव्य सिद्धांत की खोज किसने की, तो राइट आंसर है शूल्स ने। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल देशिक राशि है या आंशिक राशि, तो राइट आंसर है देशिक। अगला क्वेश्चन है तापायनिक उत्सर्जन समतुल्य क्या है, तो राइट आंसर द्रवों के वाष्पीकरण से। अगला क्वेश्चन आपके सामने रक्त स्पंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है, तो राइट आंसर है विटामिन के। अगला क्वेश्चन है यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है, तो राइट आंसर है गुर्दे के द्वारा यानी कि किडनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कल्पक्कम किसके लिए पादित रहता है, तो राइट आंसर है परमाणु शक्ति परियोजना के लिए। पागल कुत्ते के काटने से भयानक रोग होता है, तो राइट आंसर है हाइड्रोफोबिया। अगला क्वेश्चन है कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि ये उत्सर्जित करता है, तो राइट आंसर है जी किरणें। यदि कोई व्यक्ति कार से घर से निकलता है तथा t सेकंड पश्चात वापस लौट आता है, यदि गंतव्य तक दूरी x किमी हो तो उसका औसत वेग होगा, तो राइट आंसर है 0। अगला क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ स्पेनिश नामक पुस्तक किसने लिखी, तो राइट आंसर है डार्विन ने। सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है, तो राइट आंसर है रेपलेशिया। अगला क्वेश्चन है वर्गीकरण से संबंधित शाखा है, तो राइट आंसर है टैक्सोनॉमी। अगला क्वेश्चन है रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है, तो राइट आंसर है सुक्रोज।
दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है, बार बार एग्जाम्स के अंदर आने वाला क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करें। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो राइट आंसर है 2 प्रकोष्ठ होते हैं, यानी कि 2 चैम्बर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो राइट आंसर है वृक्क, यानी कि किडनी करती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो राइट आंसर है न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम है दोस्तों, अप्सरा। अगला क्वेश्चन है, डायनोमो का क्या कार्य है? तो राइट आंसर है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना, ये डायनोमो का कार्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पिचब्लेडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर है रेडियम। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका उसकी त्वचा में मेलानोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो राइट आंसर है सेल्यूलोज। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक फल क्यों नहीं होते? तो राइट आंसर है इसमें आपका क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका जिनोटोलॉजी के अंदर किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, डोलोमाइट यानी कि CaCO3 किसका अयस्क है? तो राइट आंसर है कैल्शियम का। अगला क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो राइट आंसर है विटामिन C। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है ऑडियोमीटर कहलाता है दोस्तों ये। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर है जीवाणुओं के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सार्वजनिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो राइट आंसर है बैंगनी। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो राइट आंसर है फ्रियोन नाम की गैस होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो राइट आंसर है लैक्टोबैसिलस नाम है दोस्तों इसका। अगला क्वेश्चन है, किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो राइट आंसर है किडनी के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका परम मस्तिष्क। ये मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, परम मस्तिष्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो राइट आंसर रेखीय संवेग के संरक्षण का। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो राइट आंसर है हरगोविंद खुराना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? तो राइट आंसर है वहां सभी गैसों का वर्ग मध्य मूल है, वेग उनके पलायन वेग से अधिक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर है क्लोरेला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो राइट आंसर है आइसोप्रीन का। अगला क्वेश्चन है, द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है प्लाज्मा कहलाती है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो राइट आंसर है तप्त तार अमीटर से की जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो राइट आंसर ध्रुवण से। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो राइट आंसर है वलय वृत्त के केंद्र पर होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान होता है? तो 7.4 मानव रक्त का पीएच मान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो राइट आंसर है कार्बन। अगला क्वेश्चन है, गृह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो राइट आंसर है कॉपलर ने। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो राइट आंसर है नाभिकीय संलयन पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रोटीन की खोज किसने की? तो राइट आंसर है रदरफोर्ड ने प्रोटीन की खोज की थी। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा
पदार्थ पृथ्वी पर 3 अवस्थाओं में पाया जाता है? तो राइट आंसर है पानी दोस्तों। पानी 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो राइट आंसर है हीरे के भार का मात्रक। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो राइट आंसर है जिंक का लेप होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर है सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में। अगला क्वेश्चन है, 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो राइट आंसर है सीवी रमन का। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर है गलकंड की बीमारी की रोकथाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर का क्या कार्य है? तो राइट आंसर है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो ये क्वार्टाटोसोम कहलाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो राइट आंसर है 5.5 ग्राम धन सेंटीमीटर, ये पृथ्वी का औसत घनत्व है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? तो राइट आंसर है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है पोटोमीटर का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो राइट आंसर है Pb3O4, ये रेड लेड का रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो राइट आंसर है कॉलन में बैक्टीरिया द्वारा। अगला क्वेश्चन है, डार्क एवेंजर क्या है? तो राइट आंसर है एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस का नाम डार्क एवेंजर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर है शैवाल का। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो राइट आंसर है विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेनिनजाइटिस यानी कि तानिका शोथ नामक रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? तो राइट आंसर मस्तिष्क प्रभावित हो जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण? तो राइट आंसर है हिपेरिन की उपस्थिति। अगला क्वेश्चन है, चाय बनाने के लिए विद्युत धारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो राइट आंसर है कन्वेंशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विरुद्धों की चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन मेडिकल स्टडी को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है गेरियाट्रिक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो राइट आंसर है ग्लूकोज की कमी से। अगला क्वेश्चन है, HTLV सेकंड नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो राइट आंसर है एड्स फैलता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है? तो राइट आंसर है पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम जो दोस्तों प्रोटीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो दोस्तों पित्त का निर्माण होता है यकृत के अंदर यानी कि लीवर में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो राइट आंसर है S चंद्रशेखर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, साइनोकोवालमिन क्या है? तो राइट आंसर है विटामिन B12, ये साइनोकोवालमिन है। अगला क्वेश्चन है, टेट्राटूथाइल ब्लेड यानी कि टेल पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो राइट आंसर है एंटी नॉकिंग रेटिंग अपस्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हीरे की चमक होती है? तो राइट आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है? तो राइट आंसर है हाइग्रोमीटर से। अगला क्वेश्चन है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है? तो राइट आंसर है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो राइट आंसर है जॉन साल्क ने। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? तो राइट आंसर है मीथेन। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है क्वार्टोस्टोसोम। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो राइट आंसर है त्वरण का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गायटन नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो राइट आंसर है आयोडीन की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर है विषाणुओं का। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कर्बिक एसिड, ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? तो राइट आंसर है 80 मिमी पारे
के अनुसार। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, श्वेत प्रकाश में प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो राइट आंसर है बैंगनी रंग का। अगला क्वेश्चन है, कैलोमल क्या है? तो राइट आंसर मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2, ये कैलोमल होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS, सिंदूर का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, झूठा सोना यानी कि फॉल्स गोल्ड कहलाता है? तो राइट आंसर है प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइट्स, ये झूठा सोना कहलाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पैनक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम है? तो राइट आंसर है ट्रिप्सिन एंजाइम। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है? तो राइट आंसर है पेप्सिन एंजाइम। अगला क्वेश्चन है, एस्ट्रोडी क्या है? तो राइट आंसर है ब्राह्मण के विकास का अध्ययन करने वाली जापानी एक्सरे उपग्रह। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका कारण है? तो राइट आंसर है ध्रुव तारे का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थिर होना। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन होता है? तो दोस्तों 72 बार धड़कता है मनुष्य का हृदय 1 मिनट के अंदर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सब्गिनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापते हैं? तो राइट आंसर है रक्त दाब। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो राइट आंसर रक्त समूह की खोज की थी, यानी कि ब्लड ग्रुप्स की। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो राइट आंसर है जल के कणों द्वारा प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो राइट आंसर है नाइट्रोजन का। अगला क्वेश्चन है, इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर है जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करके उनके सामान्य वातावरण में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र की थी, वे कौन थी? तो राइट आंसर है मैडम क्यूरी। 1930 में इन्हें भौतिक पुरस्कार मिला था दोस्तों नोबेल का। अगला क्वेश्चन है, पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, क्या कारण है? तो राइट आंसर है जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होता है, इसलिए वे प्लवन करता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का स्वदेशी निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर इनसेट 2 है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो राइट आंसर है विटामिन डी का। अगला क्वेश्चन है, हेली पुस्तल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो राइट आंसर है 76 वर्ष बाद दिखाई देता है दोस्तों। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, किन तिरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं? तो राइट आंसर है प्राशव्य तिरंगों की सहायता से। अगला क्वेश्चन है, HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर है एड्स होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो राइट आंसर है विटामिन के। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, एम्पियर सेकंड मात्रक है? तो राइट आंसर है आवेश की मात्रा का। अगला क्वेश्चन है, लाफिंग गैस? तो राइट आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस होती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म चुंबकीय प्रभाव से वैज्ञानिक तंत्रों की रक्षा की जाती है? तो राइट आंसर है लोह कवर में रखकर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो राइट आंसर है न्यूक्लियर संलयन, यानी कि न्यूक्लियर फंक्शन। अगला क्वेश्चन है, जी किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो राइट आंसर है किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है? तो राइट आंसर है जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो राइट आंसर है किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? तो जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका अनंत प्रतिबिंब बनते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो दोस्तों दूसरा प्रतिबिंब होता है। अगला क्वेश्चन है, तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है? तो राइट आंसर है तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पेंसिल का लेड होता है? तो ग्रेफाइट जो है पेंसिल का लेड होता है। अगला क्वेश्चन है,
सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? तो राइट आंसर है बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगला क्वेश्चन है लोलक घड़ियां गर्मियों में स्तुत क्यों हो जाती हैं? तो राइट आंसर है लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनकी आवर्तकाल बढ़ जाती है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है? तो राइट आंसर है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है। अगला क्वेश्चन है पीतल मिश्र धातु है? तो राइट आंसर जस्ता और तांबे की मिश्र धातु का नाम पीतल है। अगला क्वेश्चन है गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों मैनोमीटर कहलाता है ये। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? तो राइट आंसर है ध्रुव नाम है इसका। अगला क्वेश्चन है अग्नाशयी रस में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदलता है? तो राइट आंसर है छोटे पेप्टाइड्स में बदलता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मनुष्य में दांत यानी कि रिंग वर्म रोग के रोग कारक कवक का नाम क्या है? तो राइट आंसर है माइक्रोस्पोरम। अगला क्वेश्चन है स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के प्रभाव से होता है? तो राइट आंसर है विटामिन सी की कमी से होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम ये सबसे भारी धातु का नाम है। अगला क्वेश्चन है विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पोटेशियम का आयस्कार्नलाइट का सूत्र क्या है? तो राइट आंसर है KCl MgCl2 6H2O ये सूत्र है दोस्तों पोटेशियम के आयस्कार्नलाइट का। अगला क्वेश्चन है यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अनंतिक क्या प्राप्त होता है? तो दोस्तों सीसा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो डेसिबल जो है ध्वनि को मापने की इकाई का नाम है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्टेनलेस स्टील किन धातु को मिश्रण करके बनाया जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका क्रोमियम, लोहा और निकिल को। अगला क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर है फाइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन है दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम है? तो राइट आंसर है बैक्टीरियम लैक्टिस एसिडाइड। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? तो राइट आंसर है शर्करा की यानी कि शुगर की। अगला क्वेश्चन है स्वचालित ब्रेक यानी कि हाइड्रोलिक ब्रेक्स किस नियम के आधार पर बने हैं? तो राइट आंसर है पास्कल के नियम के आधार पर। अगला क्वेश्चन है DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर है कानबर्ग ने। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है सोडियम थायोसल्फेट। अगला क्वेश्चन है भोपाल गैस दुर्घटना में मिग का रिसाव हुआ था, इस गैस का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट CH3NCO। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है ट्रिटिकम एसेटिकम तथा ट्रिटिकम वल्गेयर ये गेहूं का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है ऑक्जेनोमीटर से क्या नापा जाता है? तो राइट आंसर है पौधों की रेखीय वृद्धि दर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो राइट आंसर है ताप बढ़ जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चालकता? तो राइट आंसर है बढ़ जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की श्रव्यता की सीमा है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य की ये श्रव्यता की सीमा है दोस्तों, यानी कि सुनने की जो शक्ति है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हरा कशिश का रासायनिक सूत्र है? तो राइट आंसर है FeSO4 7H2O ये हरा कशिश का रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन है केलोमल का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है मर्क्यूरस क्लोराइड ये केलोमल का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है हीरे की चमक का कारण है? तो राइट आंसर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये हीरे की चमक का कारण है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विद्युत तीव्रता का मात्रक है? तो राइट आंसर है न्यूटन बटे कुलाम। अगला क्वेश्चन है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है टेकोफेरॉन ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है भारी जल यानी कि हैवी वाटर क्या है? तो राइट आंसर है ड्यूटीरियम ऑक्साइड ये हैवी वाटर होता है। अगला क्वेश्चन है ट्रेकोना रोग किस अंग से संबंधित रोग है? तो राइट आंसर है आंखों से। आगे क्वेश्चन आपके सामने, हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? तो राइट आंसर है पीलिया। अगला क्वेश्चन है
एपिलेप्सी रोग का संबंध है, तो राइट आंसर है नाड़ी संस्थान से। अगला क्वेश्चन है ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है, तो राइट आंसर है ए बी, ए तथा बी, ए बी तथा ओ रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चेचक के टीके की खोज किसने की, तो राइट आंसर है एडवर्ड जेनर ने। अगला क्वेश्चन, दूध एक आदर्श आहार है लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है, तो राइट आंसर है आयरन और कॉपर की कमी होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शेलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का एक आधार पैरामीटर है। शेलिंग प्रतिशत से क्या ज्ञात किया जाता है, तो राइट आंसर है इसमें आपका मूंगफली में दानों का प्रतिशत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है, तो राइट आंसर इसमें आपका हॉट वोल्गारा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस बकरी को विश्व में दूध की रानी यानी कि मिल्क क्वीन ऑफ वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर है सानेन। अगला क्वेश्चन है, हस्तचलित चारा काटने की मशीन में फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे का बना होता है, तो राइट आंसर है ढलवा लोहे का। अगला क्वेश्चन है, प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो राइट आंसर लगभग 90 कैलोरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण है, तो राइट आंसर है हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है, तो राइट आंसर है आमाशय से। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, द ओरिजिन ऑफ स्पेनिश पुस्तक किसने लिखी, तो राइट आंसर है डार्विन ने। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेसर की गति किस मात्रक में मापी जाती है, तो राइट आंसर है मेगा हार्ट्स या गीगा हार्ट्स में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, डीटीपी का टीका बच्चों को किन रोगों से रक्षा के लिए लगाया जाता है, तो राइट आंसर है टेटनस, डिप्थीरिया तथा होपिंग कफ के रोगों से बचाने के लिए लगाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन आपके सामने, वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय कितना होता है, तो राइट आंसर है इसमें आपका 0.8 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, मछलियों में श्वसन हेतु अंग है, तो राइट आंसर है क्लोम यानी कि गिल्स। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वाटसन व क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो राइट आंसर है डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल की खोज के लिए। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया की खोज किसने की, तो राइट आंसर है एंटनी वॉन ल्यूइकवेक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। आगे क्वेश्चन आपके सामने, विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो राइट आंसर है घास का। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है, तो राइट आंसर है कॉलोन में बैक्टीरिया द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है, तो राइट आंसर है बच्चों के रोग से। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है, तो राइट आंसर है ग्लूकोज की कमी से। अगला क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो राइट आंसर है आपेक्षिक आर्द्रता। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है, तो राइट आंसर है आपेक्षिक घनत्व। दोस्तों ये हाइग्रोमीटर है, ये हाइड्रोमीटर है, दोनों में अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रेड लाइट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो Pb3O4 ये रेड लाइट का रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन, रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है, तो चीनी जो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट यानी कि सुक्रोज है। अगला क्वेश्चन है, किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना फूड्स गोल्ड कहते हैं, तो राइट आंसर है पायराइट को। अगला क्वेश्चन है, एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है, तो राइट आंसर है बुखार कम करने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन आपके सामने, फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रासायनिक रूप से क्या है, तो राइट आंसर सोडियम थायोसल्फाइड। अगला क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, तो राइट आंसर है यूरोकॉम के कारण। आगे क्वेश्चन है, हाइपोकोडिया बीमारी क्या होती है, तो राइट आंसर है अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नेत्रदान में रोगी में आंख के किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है, तो राइट आंसर है कॉर्निया का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पेलेग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो राइट आंसर है इसमें आपका नियासिन की कमी के कारण। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण से होता है, तो राइट आंसर प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन है, खसरा होने का कारण क्या है, तो राइट आंसर है वायरस। अगला क्वेश्चन है, सामान्य परिस्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है, तो राइट आंसर है 24%। अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
नायलॉन प्लास्टिक के आविष्कारक कौन थे? तो राइट आंसर है कोरोथर्स। 1937 में इन्होंने आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है रूटाइल TiO2 किस धातु का अयस्क है? तो राइट आंसर है टिटेनियम का। अगला क्वेश्चन है लेड ऑक्साइड PbO का व्यापारिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है लिथाज। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है कोलाबा, महाराष्ट्र में। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।